करनाल में सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम से पहले बवाल, किसानों ने पुलिस के सामने उतारे बीजेपी के झंडे, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। पंजाब में बिजली संकट पर आपका जबरदस्त प्रदर्शन, कैप्टन के सिसवा फार्म हाउस का किया गया घेराव की कोशिश, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, प्रदर्शनकारियों पर किया गया बल प्रयोग। माइनिंग के बहाने अकाली दल ने कैप्टन सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, माइनिंग साइट्स पर सुखबीर बादल के ताबड़तोड़ छापे, कहा पर्चों से नहीं डरता, सरकार आज भी कर ले एफआईआर। सियासी नेताओं के खिलाफ किसानों की मोर्चाबंदी, फाजिल्का में कांग्रेस एमएलए देवेंद्र घुबाया का विरोध, रोपड़ में अकाली नेता दलजीत चीमा को करना पड़ा विरोध का सामना। बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की पीएम मोदी को चिट्ठी, टिकरी बॉर्डर को खुलवाने की मांग, कहा कोरोना और किसानों के आंदोलन के चलते से हुआ करोड़ों का नुकसान, समाधान निकाले पीएम। और हिमाचल में बंदिशों के साथ बड़ी रियायतें, इंडोर कार्यक्रम में 150 तो आउटडोर में 250 लोगों को इजाजत, सीएम बोले कोरोना नियमों का पालन बेहद जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज फतेहाबाद की खबर के साथ करेंगे। फतेहाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, फिल्मी स्टाइल में यहां पर लूट की गई है, ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट की गई है, बंदूक के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट की गई है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो जल्द ही जारी करने की बात कही जा रही है। तो फतेहाबाद से खबर सामने आई है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यही वजह है कि यहां पर बड़ी ही फिल्मी स्टाइल में ग्राहक सेवा केंद्र को बदमाशों की तरफ से लूटा गया है। बंदूक के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट की गई है। लूटपाट की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां पर आतंक मचा हुआ है, बदमाशों का हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। एक बार फिर से एक और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिल्मी स्टाइल में ग्राहक सेवा केंद्र को लूटा गया है। बंदूक के बल पर यहां पर ग्राहक सेवा केंद्र को लूटा गया। हमारे संवाददाता जसपाल फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। जसपाल, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अनाज मंडी के पीछे एसबीआई बैंक है, जहां पर एक ग्राहक सेवा केंद्र बना हुआ है। तो 3 बजे के आसपास जो है 2 युवक जो है हाथ में जो है पिस्तौल लेकर ग्राहक सेवा केंद्र में घुस जाते हैं और उनको जो है पिस्तौल दिखाकर उनसे जो है लूटपाट करते हैं। जो लूटपाट की जो रकम बताई जा रही है वो 4 से 5 लाख रुपए जो है बताई जा रही है। और फिलहाल जो है पुलिस को शिकायत इसकी दे दी गई है। और पुलिस अब जो है सीसीटीवी भी इसमें एक सामने आया, जिसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि 2 युवक जो है पिस्तौल के बल पर किस प्रकार से लूटपाट कर रहे हैं। तो सरेआम दिन दहाड़े की ये पूरी घटना है और पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर जो है अब कार्रवाई में जुट चुकी है। जी जसपाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है, कार्रवाई की जा रही है। फतेहाबाद की पूरी खबर है, जहां पर बड़े ही फिल्मी स्टाइल में ग्राहक सेवा केंद्र को लूटा गया है। बदमाश ग्राहक सेवा केंद्र में घुसते हैं और बंदूक की नोक पर यहां पर लूट की जाती है। तो फतेहाबाद की ये पूरी खबर है, जहां पर लूटपाट हुई है, फिल्मी स्टाइल में लूटपाट हुई है। फतेहाबाद की तस्वीरें आपके सामने, लूटपाट की पूरी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्राहक सेवा केंद्र ये है जहां पर बदमाश घुसते हैं। आप देख सकते हैं कि नकाबपोश बदमाश यहां घुसते हैं और हाथ में बंदूक लेकर डराने की कोशिश करते हैं, लूटपाट करते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र में ये लूटपाट की गई है। बड़े ही बेखौफ तरीके से आप देख सकते हैं कि इस पूरी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। तो फतेहाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। एक बार फिर से एक वारदात को अंजाम दिया गया है। फतेहाबाद की ये पूरी तस्वीरें हैं, ग्राहक सेवा केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर लूटपाट की तस्वीरें वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। ये जो कैश पेमेंट है आइडिया 4.5-5 के आसपास की बात है और 4.5-5 लाख के आसपास के राउंड की पेमेंट की बात है।
और लगभग 3 बजे के आसपास ये 2 जाने आए हैं बाइक पे। आने के बाद इन्होंने अंदर आके पिस्टल निकाल ली है और हमें ये कहा कि जितना कैश है वो कैश आप हमें निकाल के दे दो। तो पहले तो हमें लगा कि शायद ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद जब लगा सीरियस है तो हम सब पीछे हट गए थे। मैं उनको ये कहते जो भी ठीक है, जो कुछ है तुम अपने आप आके देख लो, और वो सारा कैश निकाल के ले गए। लास्ट में जो भी हमारे पास बाइक की चाबी थी, जो भी थी साथ में, वो भी ले गए। कहाँ की घटना है? और अब खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की पीएम मोदी को यहां पर चिट्ठी लिखी गई है। पीएम से दिल्ली के रास्ते जो बंद है उनसे उन्हें खुलवाने की मांग की गई है। किसान आंदोलन के चलते लगातार टिकरी बॉर्डर बंद है। दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है टिकरी बॉर्डर। बॉर्डर पर बंद होने की वजह से कारोबार पूरा चौपट हो गया, ये कहना है उद्योगपतियों का। कोरोना काल और किसान आंदोलन के चलते उद्योगपतियों को लगातार नुकसान हुआ है। पिछले 1 साल में करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। किसानों से बात कर स्थायी समाधान निकालने की मांग उद्योगपतियों की तरफ से की गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से रास्तों को खोलने की मांग की है। इस बार उद्योगपतियों की तरफ से यह मांग की गई है। बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की तरफ से पीएम मोदी को बाकायदा एक पत्र भी लिखा गया है, जिसमें बंद रास्तों को खुलवाने की मांग की गई है, क्योंकि इसकी वजह से उनके उद्योगों पर खासा असर पड़ा है, खासा नुकसान उन्हें हुआ है। यही वजह है कि अब कारोबारियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें रास्तों को खुलवाने की मांग की जा रही है। और हमारी कोई भी किसी भी बात की सुनवाई नहीं हो रही। अभी हम किसान के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो सरकार ने या अभी किसानों के आपस में वार्ता बंद है, पिस आम आदमी रहे हैं, फैक्ट्रियां पिस रही हैं, हमारा बहुत अभी तक नुकसान हो चुका है। हमने थक हार करके अभी प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की है कि इसमें जो हमारे रास्ते बंद हैं इनको किसानों से वार्ता करके खुलवाया जाए, या कोई भी तरीका सरकार जो उचित समझे हमारे बॉर्डर खुलवाए जाएं, जिससे हमारी वर्करों का, हमारा आना जाना और हमारा रोजगार चल सके। इस वक्त व्यापारी बहुत ज़्यादा। और अब खबर पानीपत से है, जहां पर स्कूल की लिफ्ट में फंसने से कर्मचारी की मौत हो गई। मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल भी काटा है। सिविल अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। स्कूल स्टाफ के सदस्य के साथ मारपीट भी की गई है। स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। शव को 5 घंटे बाद क्यों निकाला गया, ये सवाल परिजनों की तरफ से किया जा रहा है। तो पानीपत का ये पूरा मामला है, जहां पर स्कूल की लिफ्ट में एक कर्मचारी की फंसने की वजह से मौत हो गई है और अब परिजनों में रोष व्याप्त है। अरे बच्चा था, वो काम कर रहा था। अब चूँकि मैंने पर्सनली देखा नहीं है और मैं अपने राउंड पे भी नहीं था उस समय, बस जस्ट लेकिन मैंने सोचा कि मेरा बच्चा एक लिफ्ट में फंस गया है। तो जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक उसने दम तोड़ दिया था। तो 5:10 पे सूचना मिली है इसकी। उससे पहले ये बताते हैं अभी 3:30 बजे ये हादसा हुआ है, और जब हमारी यहाँ टीम पहुँची तो उस टाइम ये लिफ्ट में फंसा हुआ था और लिफ्ट थोड़ी खुली हुई थी, तो उस टाइम ये डेड हो चुका था। ठीक 3:30 पौने 4 बजे करीब बात है। तो भाई हादसा हुआ है, ऐसे लिफ्ट में हमारा कर्मचारी फंस गया है और शायद उसकी वो एक्सपायर हो रहा है। मौके पे सूचना पे हम आए हैं अपने स्टाफ के साथ, तो उसमें आगे देखा तो इसमें ये फंसा हुआ था। मैकेनिक बुलाए थे लिफ्ट के, जो जिन्होंने इंस्टॉल किया था, और लोकल मैकेनिक बुलाए हैं। उनको बुला के सहयोग से इनकी स्कूल प्रशासन के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से उसको निकाला है अभी, और बॉडी को भिजवाया है हॉस्पिटल में। अभी इसमें करीब 4 घंटे। खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 99% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। टीकाकरण में किन्नौर जिला पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है और यहां एक भी वैक्सीन वेस्ट नहीं की गई है। पत्रकारों से बातचीत में सीएमओ डॉक्टर सोनम नेगी ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। सीएमओ के मुताबिक किन्नौर में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड का टीका लगा दिया गया है। हालांकि अभी गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगाया गया है, लेकिन सोमवार से पहले इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और आने वाले समय में जल्द से जल्द किन्नौर जिले में 100% टीकाकरण किया जाएगा। का धन्यवाद करेंगे कि हमें अनलिमिटेड वैक्सीन उन दिनों में दिया गया, जिसके चलते हुए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लगभग 99% जो एलिजिबल लोग थे 18 से ऊपर,
ये सिर्फ 18 से 44 तक नहीं, 18 से ऊपर के जितना भी पॉपुलेशन, चाहे वो 45 साल से ऊपर हों, 60 साल से ऊपर हों, किसी भी एज के 99% लोगों का। हिमाचल में भी कोरोना के मामलों में कमी आई है। इसे देखते हुए सरकार ने बंदिशों में राहत दी है। अब इंडोर समारोह में 150 जबकि आउटडोर कार्यक्रम में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं रियायत देने के मसले पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि परीक्षाओं और भर्तियों को देखते हुए बंदिशों में छूट दी गई है, लेकिन इस छूट में भी कोरोना के नियमों का पालन बेहद जरूरी होगा, तभी संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। वहीं वैक्सीनेशन की कमी की बात को सीएम जयराम ठाकुर ने स्वीकार किया। हालांकि सीएम ने यह भी कहा है कि टीकाकरण के मामले में हिमाचल पूरे देश में सबसे बेहतर है। नोटिफिकेशन है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए है कि हमारे कुछ जगह एग्जाम हो रहे हैं, कुछ जगह भर्तियां हो रही हैं हमारी अलग अलग इसमें, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे पुलिस फोर्स के अतिरिक्त जो है हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो उनकी ओर से भी इस बात के लिए आग्रह आया था कि ऐसे अगर ये रिस्ट्रिक्शन, सोशल गैदरिंग की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, हमें काम करने में कठिनाई आएगी। उस सूरत में उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अब थोड़ा इसको बढ़ाया है। इंडोर हमने 150 की कैपेसिटी अलाउ की है और उसमें भी 150 की कैपेसिटी मैक्सिमम, और उसके बाद दूसरा जो 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, ये भी हमने अभी तक उसमें साथ में जोड़ कर रखा। उसी तरह से आउटडोर प्रोग्राम में उसको हमने 250 तक किया है और उसमें 250 के साथ में 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऐसा करके जो है उसको अलाउ करके रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड के अगर नियमों का हम पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन करके हम जाएं और वहां अगर ये जो हमने नोटिफिकेशन अभी किया इसका पालन करें, तो इससे मुझे लगता है कि हम कोविड के संकट से जो है वो उसको संक्रमण को। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। रणवीर, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, देखिए रिस्ट्रिक्शन को जो है यहाँ पर रियायत जो है काफी सारी पाबंदियों में दी गई है। वैक्सीनेशन ड्राइव हालांकि हिमाचल में चल रहा है, लेकिन गति जो है बेहद कम है क्योंकि उपलब्धता उतनी ज्यादा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में फिर भी जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम थोड़ा गति पकड़ रहा है, लेकिन शहरी इलाकों में जनसंख्या ज्यादा होने के चलते जो है ये धीमा है ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षा। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जिस तरह से अभी अगर उन्हें उपलब्धता रहती है, अगर ज्यादा मात्रा में जो है वैक्सीन मिलती है, तो ये अभियान जो है गति पकड़ेगा। हालांकि हिमाचल जो है देश में उन चुनिंदा राज्यों में काफी ऊपर है जिन्होंने जनसंख्या के लिहाज से जो है काफी ज्यादा वैक्सीनेशन किया है। हिमाचल में जो है करीब 55 लाख के करीब जो है लाभार्थी हैं, जिनमें से 38,76,000 से ज्यादा जो है लोगों का वैक्सीनेशन करवाया गया है। तो ऐसे में राज्य सरकार उम्मीद कर रही है कि जो वैक्सीन का कोटा है वो और बढ़ाया जाए और ज्यादा संख्या में आए। और जहां तक रिस्ट्रिक्शंस की बात है, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जिस तरह का हवाला दिया है कि यहाँ पर कुछ भर्तियां हैं और एग्जाम्स चल रहे हैं, जिस तरह जो पहले नियम थे जिनमें पाबंदियां ज्यादा थी उनकी अवहेलना हो रही थी, इसलिए जो है राज्य सरकार ने ये रिलैक्सेशन दी है। लेकिन हाँ, कोरोना के नियमों की जो है पालना इसमें करनी होगी। जी रणवीर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो रियायत जरूर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही अपील की गई है कि कोरोना के नियमों का पालना इस वक्त बेहद जरूरी है ताकि कोरोना का जो कहर वो दोबारा ना बढ़ पाए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।